हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्लास। ठीक है, इससे पहले तक अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, मतलब जो एंगल का वैल्यू था आप लोगों के लिए, ठीक है, एंगल का जो वैल्यू था वो वेरिएबल था। वेरिएबल कहने का मतलब है उसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते थे। यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते थे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर कभी मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, ठीक है, इस तरीके का अगर आता है तो एक स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनके लिए एक वैल्यू होता है। स्टैंडर्ड एंगल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है, सभी एंगल के लिए tan 1 का भी कोई वैल्यू होगा, tan 1 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होगा, tan 2 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, इस तरीके से हर एक नंबर का यहाँ पर हर एक एंगल का वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल का ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों के मेरे राइट साइड पे आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर यहाँ पर टी लिख देता हूँ तो वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस सीक्वेंस में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले आएगा साइन थीटा, फिर सेकंड आएगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, लास्ट में कोसेक थीटा आएगा आपका। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ स्टैंडर्ड एंगल के नाम लिखे हैं या वैल्यू बोल सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जितने भी एंगल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इनको याद कैसे रखना है, इनके वैल्यू को। ठीक है, इनके वैल्यू को अगर आप टेबल से याद रखेंगे तो थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा कि इन सभी वैल्यू को कैसे याद रखें। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एकदम सा आसान तरीका, जिससे आप लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी फंक्शन के किसी भी एंगल को 90 डिग्री तक आप याद रख सकते हैं। इसके आगे का आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसके आगे का भी आप लोग आगे पढ़ेंगे अपने क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी तक आप 90 डिग्री तक अगर याद कर लेते हैं, आपके सभी क्वेश्चन 10th में जितने भी क्वेश्चन 10th के बुक में जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा वो सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 0 से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 0 डिग्री में 0 लिखा, फिर 1, 2, 3 और 4 लाइन से। ठीक है, ये एंगल आप लोगों को याद रखना है कि 0 पहला स्टैंडर्ड एक एंगल है, सेकंड जो है 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसको याद रखने का तरीका है, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, ये जो कॉलम अगर आप देख रहे हैं तो वो आप लोगों के याद रखने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये ऐसा कुछ ऑफिस यानी कि बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन आप लोगों को याद रखने का तरीका है कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 लेंगे, फिर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0/4 करते हैं, ठीक है, 0/4 करेंगे तो 0/4 का वैल्यू कितना आता है, अगर यहाँ आप लोग देखेंगे तो 0 को अगर किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, किसी का भी अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 0। क्लियर है सबको। फिर यहाँ 1/4, ये तो डिवाइड होगा नहीं। 2/4 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2/4 लिखूंगा तो 2 1 जा 2 2 जा, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, 2/4 की जगह 1/2। क्लियर है सबको। ठीक है, अब 3/4 कैंसिल आउट नहीं होगा, उसको एज इट इज रहने देते हैं।
फिर यहाँ पर 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1। क्लियर है सबको? मैंने क्या किया, पहले 0 1 2 3 और 4 दिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, और जो जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। क्लियर है सबको? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे का स्टेप है रूट लेना। क्या लेना? रूट लेना। ठीक है, रूट लेंगे। किसका रूट लेंगे? जो भी नंबर्स हमको गिवन है उसका रूट लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 0, तो 0 का रूट लेंगे, तो 0 का रूट क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का रूट 0 लिख दिए। क्लियर है? तो 0 तो पहले से लिखा था। अब हम लोग लेते हैं 1/4 का रूट। 1/4 का रूट, अगर हम लोग 1/4 का रूट लेते हैं, तो अगर हम लोग 1 का रूट अलग लेते हैं और 4 का रूट अलग लेते हैं, तो 1 का रूट क्या होगा? 1 का रूट हमेशा क्या होता है 1 होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो यहाँ पर हम लोग 1/4 अगर रूट लेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/4 का अगर रूट लेंगे तो ये होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका रूट लेंगे, एक एक करके रूट लेते जाते हैं। ठीक है, तो रूट लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का रूट लेंगे तो क्या होगा 1/√1/√2। क्या होगा √1/√2। तो √1 का वैल्यू मैं बताया आप लोगों को 1 ही होता है, और √2 का वैल्यू √2 ही होगा। तो यहाँ हम लोग 1/2 रूट के जगह पे लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, क्लियर है सबको? 1/√2। अब नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, उसका रूट लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 3/4, तो 3/4 का रूट ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √4। क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √4। तो √3 डिवाइडेड बाई √4, तो √3 तो √3 ही रहेगा। √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट का रूट लेते हैं तो √1 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है सबको? तो वहां पर आ जाता है 1। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, तो इसको एज इट इज यहाँ उतार देते हैं 0 1/2 1/√2 √3 डिवाइडेड बाई 2 और 1। क्या हो गया 0 1/2 1/√2 √3 डिवाइडेड बाई 2 और 1। क्लियर है सबको? तो ये है साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ऐसे याद रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ ये आया कैसे है। ठीक है, अगर हम लोग इसको फिर से देखते हैं तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले मैंने 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, 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 इसको भी 4 से डिवाइड किया, फिर सबका रूट ले लिया, इसका फिर रूट ले लिया, इसका भी रूट ले लिया, इसका भी रूट ले लिया और इसका भी रूट ले लिया। क्लियर है सबको? सबका रूट ले लिया। 0 डिवाइडेड बाई 4 रूट का आंसर 0, 1 डिवाइडेड बाई 4 का रूट का आंसर 1/2, 2 डिवाइडेड बाई 4 के रूट का आंसर 1/√2, 3 डिवाइडेड बाई 4 के रूट का आंसर √3/2 और 4 डिवाइडेड बाई 4 के रूट का आंसर 1। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ भी चीज याद रखने का जरूरत नहीं है। सिंपल से अगर आप 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, फिर सभी को 4 से डिवाइड करते हैं और उसका रूट ले लेते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और यही होता है साइन थीटा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल में साइन का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। क्लियर है? अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो बाकी का आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कैसे याद होगा बाकी देखते हैं। साइन का अगर ये वैल्यू याद हो जाता है, साइन का ये वैल्यू याद हो जाता है या आप लोगों को निकालते बन जाता है, तो अब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, मतलब इसको यहां से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करो।
तो पहले क्या लिखोगे 1 लिख देते हैं, फिर √3/2 √3/2 लिख देते हैं, फिर 1/√2 लिख देते हैं, 1/2 और 0। ठीक है, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते 1 लिख दिए, √3/2 लिख दिए, 1/√2 लिख दिए, 1/2 फिर 0 और फिर 0। तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए। सिर्फ अगर साइन का वैल्यू आपको याद है तो आप cos के वैल्यू को एज इट इज लिख सकते हो, थोड़ा सा उल्टा करके लिखना है बस आपको। ठीक है, तो cos का वैल्यू भी आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर है सबको? tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर tan 0 का वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ अगर 0 डिग्री कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। नहीं आया समझ में? बहुत इजी चीज है। ठीक है, कैसे? tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ थीटा था इसलिए दोनों के पास थीटा है। यहाँ अगर मैं tan 0 डिग्री कर देता हूँ तो दोनों के पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और sin और cos के 0 डिग्री का वैल्यू तो पता है आप लोगों को क्या है? sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। देख लो, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। तो 0/1 और 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो tan 0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर है सबको? कुछ नहीं करना है। 0 डिग्री के लिए sin 0 cos 0 को डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री के लिए sin 30 cos 30 को डिवाइड करेंगे, tan 45 के लिए sin 45 cos 45 को डिवाइड करते जाएंगे। सिंपल। यहाँ इन दोनों को डिवाइड किए थे तो इसका वैल्यू आया था, इन दोनों को डिवाइड किए थे तो इसका वैल्यू आया था। और क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर है सबको? तो वैसे ही tan 30 डिग्री का निकाल लो तो क्या हो जाएगा sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। ठीक है, दो बता देता हूँ फिर अपने आप से निकालना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा sin 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है सबको? 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3 लिख दूं मैं। ठीक है, आगे समझ में? अब tan 45 का वैल्यू निकालो। tan 45 का वैल्यू निकालोगे भाई तो tan 45 डिग्री में देखो क्या है sin 45 cos 45, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्लियर है सबको? मैं बार बार नहीं लिखूंगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1। यहाँ पर कितना आएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 के लिए इसका किसका √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा √3। तो यहाँ से √3 वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो आंसर कितना आता है आपका? हमेशा 1 डिवाइडेड बाय अगर 0 करते हैं तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, या आप लोगों के टेबल में लिखे रहेगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते तो यहाँ क्या आएगा इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट ही लिख लो, या नॉट डिफाइन लिखना चाहोगे तो नॉट डिफाइन लिख लो, आप जैसा चाहो। ठीक है, tan थीटा तक वैल्यू हो गया। सिर्फ आपको कुछ भी चीज याद नहीं रखना है, ये ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक आपको बताएगा कि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है। जैसे ही sin थीटा का वैल्यू मिला उसको पलट के लिख दो, उल्टा करके लिख दो। ठीक है, और तो आपको मिल जाएगा cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही cos थीटा का वैल्यू मिल जाता है आप लोगों को तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वहां से आप लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल लो। अब cos थीटा कैसे निकलेगा थोड़ा सा सोचो। ठीक है, cos थीटा कैसे निकलेगा?
ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा। क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा, या फिर मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। क्लियर है, tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब जो tan थीटा का जो भी वैल्यू है उसको 1 बाई करके लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब उल्टा करके लिखते जाओ। जैसे 0 है तो इसको 1 बाई 0 लिख दो, तो 1 बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो cot 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है, मतलब नॉट डिफाइंड। 1 बाई करके लिखते जाओ, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो 1 बाई करके लिखते जाओ, इंटीजर कोई दिया हुआ है तो, और अगर परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उल्टा करके लिखते जाओ। कैसे, जैसे ये दिया हुआ 1 बाई √3, तो इसको क्या लिख लो √3 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। क्लियर, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 बाई 1, 1 बाई 1 मतलब 1 एज इट इज, और इसको √3 है तो इसको क्या लिख लो √3 है तो इसको 1 बाई √3। ठीक है, ये 1 बाई √3 लिख देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब क्या और है 0 1 बाई 0 सॉरी 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 को अगर उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 0 बाई 1, और 0 बाई 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अरे सर नहीं समझ आया, अरे आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे इसको उल्टा करके लिख दो। इसको tan थीटा को जैसे cos थीटा को कैसे लिखे थे sin थीटा को उल्टा करके लिख दिए थे, वैसे ही cot थीटा को क्या करो tan थीटा का उल्टा करके लिख दो। मतलब इनफिनाइट यहाँ है, यहाँ लिख दो पहले, फिर √3 यहाँ है, उसके बाद √3 1 के नीचे 1 बाई √3 को 1 बाई √3 0 को यहाँ। क्लियर है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से cot थीटा तक आप लोग टेबल बना सकते हो आराम से। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगा sec थीटा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसका भी तरीका है। sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का। sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का। ठीक है, ये चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाइए, वहां पर मैंने इन सभी फॉर्मूले को प्रूव करना भी सिखाया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में बाय चांस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं आता है तो मैंने उसमें इससे पहले लेक्चर्स में ये बताया है कि उसको आप कैसे याद रख सकेंगे, और उसके बाद भी अगर याद नहीं होता है तो उसको कैसे 2 मिनट के अंदर आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला भूलने का सवाल ही नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, फॉर्मूला मैं आप लोगों को भूलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप भूलेंगे तो मैं उसको कैसे प्रूव करेंगे वो भी बताया, वो भी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर अगर आप लोग उसको प्रूव कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रायोरिटी यही रखना है आप लोगों के मन में कि आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आप लोगों का जो 2 मिनट है वो बचेगा। ठीक है, अगर बाई चांस भूल जाते हैं एग्जाम में, कभी बोर्ड एग्जाम में आप पेपर दे रहे हैं और भूल गए, तो मैंने वो सेकंड ऑप्शन आप लोगों को बताया कि उसको कैसे 2 मिनट के अंदर में प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब सेक थीटा में आते हैं। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक 0 क्या होगा 1 बाई कॉस 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा को उल्टा करते जाओ। क्या करते जाओ? कॉस थीटा को उल्टा करते जाओ। ठीक है, तो उल्टा कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सेक थीटा क्या सेक 0, तो यहाँ पर सेक 0 का वैल्यू, अगर cos 0 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, cos 0 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 है, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 लिख देते हैं। 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2, सॉरी हाँ 1/√2 का, सॉरी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सेक थीटा cos थीटा में देखेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। cos इसको उल्टा करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2√3
3, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 1/√2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ पर कितना कर लेंगे हम लोग √2, ठीक है। 1/2 का उल्टा कितना होगा, 1/2 का उल्टा 2, तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा 1/0, तो ये कितना हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा के। तो साइन को उल्टा करते जाओ, 0 1/0 इनफिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। क्लियर है सबको? तो आप लोगों ने इस क्लास में देखा कि कैसे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक लगाया, मैं एक बार फिर से जल्दी से रैपिड तरीके से इसको रिवाइज करूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसका रूट सब में ले लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू होगा 0, इसका वैल्यू होगा 1/2, इसका वैल्यू होगा 1/√2, इसका वैल्यू होगा √3/2 और लास्ट में वैल्यू होगा 1, ठीक है। और यही होता है 0 sin 0 का वैल्यू, यही होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू, ये जो होगा 45 डिग्री का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है cos थीटा। cos थीटा के वैल्यू को कैसे याद रखेंगे, तो sin थीटा को पलट के लिख देंगे। क्या करेंगे, sin थीटा को पलट के लिख देंगे। तो sin थीटा को जब पलट के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 को लास्ट में है पहले लिख देंगे, सेकंड लास्ट में √3/2 है उसको लिख देंगे, फिर 1/√2 अपने प्लेस पे ही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 1/2 को यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर tan थीटा को कैसे लिखेंगे सर, तो tan थीटा को कैसे लिखेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। फॉर्मूला पता है, दोनों को डिवाइड करते जाओ भाई, 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 0 होता है, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। 1/√2 को अगर डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या √3। और यहाँ पर 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा इनफिनाइट, जिसको कई टेबल में नॉट डिफाइंड भी लिखा होता है, ठीक है। फिर अपन आते हैं cot थीटा। तो cot थीटा को कैसे लिखेंगे, पलट के लिख देंगे, ठीक है। cot थीटा को क्या लिखेंगे, पलट के लिख देंगे, इसके उसके जस्ट ऊपर वाले से, और ऊपर कौन है, tan थीटा है, तो इसको हम लोग इनफिनाइट लास्ट में है, फर्स्ट में लिख देंगे, सेकंड लास्ट में √3 है तो यहाँ लिख देंगे 1, बीच वाला अपने प्लेस पे ही रहेगा, 1/√3 को यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आते हैं sec थीटा। sec थीटा किसका अपोजिट होता है, तो sec थीटा अपोजिट होता है cos थीटा का। sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का। 1 का अपोजिट 1 ही होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 का अपोजिट 2 डिवाइडेड बाई √3 होगा, फिर यहाँ 1/√2 का अपोजिट √2 भी होगा, 1/2 का अपोजिट 2 होगा, और यहाँ पर 0 का अपोजिट इनफिनाइट होगा। क्लियर है सबको? अब हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को फिर से पलट के लिख दो भाई, इससे पलट के लिखना है, उसके जस्ट ऊपर वाले से सेक थीटा। तो सेक थीटा का लास्ट इनफिनाइट है तो फर्स्ट लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर √2 अपने जगह पे ही रहेगा, 2/√3 को 2/√3 और 1 को फर्स्ट में था तो लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। तो इस चीज में हम लोगों ने ये टेबल में देखा कि यहाँ cos थीटा, cot थीटा और कोसेक थीटा याद रखने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या चीज, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन C से स्टार्ट होता है उसको क्या करना है, पलट के लिख देना है। किससे पलट के लिख देना है, जो उसके ऊपर में आए, ठीक है। तो इस cos थीटा के ऊपर sin थीटा आता है तो sin थीटा को देख के पलट के लिख दो। cot थीटा अगर आता है, cot थीटा के ऊपर tan थीटा आता है
उसको देख के पलट के लिख दो, और कोसेक थीटा के ऊपर आता है सेक थीटा, उसको देख के पलट के लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये टेबल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं भी होता है तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि आप लोग इस टेबल को कैसे बनाएंगे। क्लियर है सबको? अब ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्यों मैं इस टेबल के पीछे अभी आधे घंटे से आप लोगों को समझा रहा था कि साइन 30 का वैल्यू इतना होता है, कॉस 30 का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कौन सा, आप अगर 10th बोर्ड का 2020 का ही क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, 2020 में कौन से सेट का उठाएं सर, तो 2020 का अगर आप सेट ए, सेट बी और सेट सी, मतलब तीनों सेट को अगर उठाएंगे तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन मिलेंगे अब उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सेट ए पर जाऊंगा, 2020 का सेट ए का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एमसीक्यू में, cos 30 इंटू सेक 30 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को इसका वैल्यू नहीं पता होगा आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए ये टेबल जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो cos 30 का वैल्यू देखो कितना आ गया, cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे इसका sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 2 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है? ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3 डिवाइडेड बाई 2, और sec 30 का वैल्यू कितना है, 2 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो आपका जो बी ऑप्शन था वो क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? तो जब तक आप लोगों को इसका वैल्यू नहीं पता होगा आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ही tan 30 इंटू cot 30, ठीक है, tan 30 इंटू cot 30 का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन हो सकता है अलग हो। ठीक है, ऑप्शन याद नहीं रखा हूं मैंने, कोई भी 3 गलत ऑप्शन ले लिया है, एक सही ऑप्शन लिया, तो ऑप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का वैल्यू 1/2 है, ऑप्शन बी का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 है, ऑप्शन सी का वैल्यू 1 है, और डी का वैल्यू है √2। कुछ भी मैंने ऑप्शन ले लिया है, एक सही ऑप्शन लिया है मैंने। ठीक है, तो देखो tan 30 का वैल्यू देखो 1/√2, tan 30 की जगह पर क्या लिख दिया, 1/√3, और cot 30 की जगह, अगर cot 30 की जगह क्या है, √3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, सही आंसर आपका 1 आएगा। क्लियर है? अब हम लोग सेट सी में जाते हैं। सेट सी में थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन या कोई सा भी नंबर हो सकता है, एमसीक्यू में होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यू में जाएंगे तो लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है sin 30 इंटू cosec 30 क्वेश्चन। ठीक है, sin 30 इंटू cosec 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, फिर से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो आप, √3, बी ऑप्शन ले लो 1/√3, ठीक है, सी ऑप्शन ले लो 1/2, और डी ऑप्शन ले लो 1। ठीक है, तो फिर से अगर हम लोग देखेंगे तो sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 लिख लो, sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू क्या है, cosec 30 का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक, तो हम लोग ये देखेंगे कि तीनों का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर कभी भी एग्जाम में कोसेक और सेक के बीच में अगर कुछ भी चीज देता है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कोई सा भी वैल्यू आप चेंज कर लो, 45 करोगे तो भी 1 आएगा, 60 करोगे तो भी 1 आएगा। वैसे ही यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा को अगर कोई सा भी एंगल का वैल्यू ले लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और sin थीटा इंटू कोसेक थीटा का अगर कोई सा भी वैल्यू ले ले, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई सा भी वैल्यू ले लेंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मान के चलो a और उसका अपोजिट 1 बाई है, दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। तो अगर आप कोई सा भी वैल्यू लेते हैं, कोई सा भी एंगल आप मेजर करते हैं या उसका वैल्यू निकालने के लिए अगर आपसे पूछता है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, जब ये पेयरिंग रहेगा आपका किसका cos थीटा sec थीटा, tan थीटा cos थीटा, sin थीटा cosec थीटा। ठीक है, तो मैंने बोर्ड का क्वेश्चन लिया और उसको सॉल्व करके आपको बताया, और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया, 2020 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया और मैंने देखा इस टेबल से और भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक भी नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक नंबर की तैयारी आप लोगों को कराऊंगा जिससे आप लोग फुल मार्क्स मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेबल याद रखना है, सर 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टेबल से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा आप लोगों के लिए बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। यहाँ मैंने आपको तीनों सेट में दिखाया कि एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक एक नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू।